हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता। वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश। आज की इस वीडियो में कुछ और ही बातें लेकर आई हूँ। मतलब आज की वीडियो में आपको सेंटेंसेस, फ्रेजेस ये सब नहीं मिलेगा। मैं आज की वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने आई हूँ कि स्पोकन इंग्लिश कितना ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना कितना ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये फील होता है कि मेरे देश का लैंग्वेज तो इंग्लिश है नहीं, इट इज़ नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, तो इसको सीखने की क्या ज़रूरत है, या मेरी लाइफ स्मूथली चल रहा है, मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा चल ही रहा है, लाइफ अच्छे खासे चल रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत है इंग्लिश सीखने की या इंग्लिश में बात करने की क्या ज़रूरत है। मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आप बहुत गलत हो, आप बहुत गलत हो। इंग्लिश सीखना अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं सीखना है, जैसे ग्रामर्स या बहुत कुछ पंक्चुएशन ये वो। आपको मतलब कम से कम बात करना आना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं लाइफ में जहाँ इंग्लिश में बात करना ज़रूरी होता है। मैं तो बोल सकती हूँ कि हर कोई इस तरह के सिचुएशन में कभी ना कभी फंसे हो, जहाँ आपको ये फील हुआ कि काश मैं इंग्लिश में बात कर सकती तो मैं इधर क्लियरली अपना पॉइंट रख सकती, या मुझे जो बताना है मैं बता सकती या बता सकता। उस तरह का सिचुएशन हर कोई फील करते हैं। अगर इंग्लिश नहीं बोलना आए तो वो लोग इस तरह का सिचुएशन फील करते हैं। बहुत लोग नौकरी के लिए कोशिश करते हैं तो इंटरव्यू में जाते हैं। अगर स्मूथली इंग्लिश नहीं बोलना आए या कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना नहीं आए ना, तो वो लोग बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं, बहुत हेजिटेट करते हैं। अंदर से एक वो फीलिंग आता है, इन्फीरियर कम्प्लेक्सिटी जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब मेरे से नहीं होगा, मतलब मेरे से तो होगा ही नहीं, मुझे नहीं आता इंग्लिश तो मैं कैसे बात करूँगी, इन लोगों को सबको आता है, मुझे ही नहीं आता है, इस तरह का फीलिंग आता है। तो ये फीलिंग ना आए इसीलिए इंग्लिश सीखो। कोई गलत बात नहीं है, कोई चीज़ अगर हम लोग सीख रहे हैं ना तो वो चीज़ कभी गलत जाता नहीं है। सीखने से कभी कुछ गलत होता नहीं है। सीखने पर क्या होता है ना कि कभी ना कभी वो चीज़ कोई ना कोई फ़ायदा कराता ही है। आज आपको लग रहा है कि मुझे इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप ही सोचो, जो हाउसवाइफ है, मैं बता रही हूँ, कभी हस्बैंड के साथ पार्टी में जाओ या कभी विदेश घूमने जाओ, आपको लगेगा कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में जानती ना बोलना तो मैं इधर स्मार्टली बोल सकती। ये फील आपको होगा, ये फील होगा ही। अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा जब आपको इंग्लिश बोलना नहीं आएगा तो आपको इस तरह का फीलिंग आएगा ही। फिर कोई पेरेंट्स होते हैं, मैं आई विटनेस हूँ, मैं ऐसे एक सिचुएशन का आई विटनेस हूँ। क्या बताऊँ कि मैं अपने बेटा का एडमिशन कराने गई थी एक स्कूल में। तो वो स्कूल में है ना कि पेरेंट टीचर मीटिंग होता है एडमिशन के टाइम पे, तो वो लोग देखते हैं कि पेरेंट्स कितने क्वालिफाइड है। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, वो लोग ऐसे ये सब चीज़ देखते हैं कि पेरेंट्स कितना पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स को कितना आता है, कितना समझ है। मतलब बच्चा का तो टेस्ट होता ही है, पेरेंट्स के भी एक टेस्ट हो ही जाता है, छोटा मोटा टेस्ट हो ही जाता है। जब बातचीत होता है तब समझ ही जाते हैं। तो उसमें मैंने देखा है कि एक बच्चा का एडमिशन हुआ ही नहीं, एक बच्चा का एडमिशन हुआ ही नहीं क्योंकि उसके पेरेंट्स को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। वो लोग इसी बात को सोचते रहे स्कूल वाले कि ये बच्चा को वो लोग कैसे पढ़ाएंगे, ये लोग तो प्रॉपर एकदम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ये तो लिया ही नहीं एडमिशन। तो आप सोचो तो वो पेरेंट्स कितने एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। उस टाइम पे सारे बच्चों के एडमिशन लगभग हो ही रहे थे, मोस्टली मतलब 90% बच्चों के एडमिशन हो रहे थे। जिन लोगों का नहीं हो रहा था, किसी का मतलब प्रीवियस क्लास का स्कोर्स के कारण नहीं हो रहा था, या मतलब जो वाइवा हो रहा था उसमें पास नहीं किए थे, ऐसे बहुत कुछ है। और किसी का बस पेरेंट्स के कारण एडमिशन नहीं हुआ। और उसके पीछे मेन रीज़न क्या है, पेरेंट्स को इंग्लिश में बात करना नहीं आता है। वो बहुत कुछ बताना चाहते हैं लेकिन
इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे हैं, यही प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए आप लोग जो सोच रहे हो ना कि इंग्लिश उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या करेंगे सीख के, क्या करेंगे अभी, मतलब बहुत लोगों का है कि अभी इंग्लिश सीख के क्या करेंगे, अच्छा खासा लाइफ चल रहा है, चलने देते हैं, चल ही तो रहा है। बट ये बहुत गलत सोच है। आपको नहीं पता कहाँ किस जगह पे इंग्लिश बोलना ज़रूरी पड़ जाए। हमारे यहाँ एक लेडी आई थी पौंडीचेरी से, तो वो अपनी कुछ लैंग्वेज में बात कर रही थी, साउथ इंडियन लैंग्वेज में बात कर रही थी। आई डोंट नो दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसका नाम क्या है लैंग्वेज का, तेलुगु, तमिल, पता नहीं, जो भी है। तो बहुत लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या बोल रही है, ना उन्हें समझा पा रहे थे हिंदी में। तो क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड, ही इज़ अ डॉक्टर, तो उनके पास आए, इलाज कराने ही आए। तो वहाँ पे जैसे बात करने लगे तो वो यही बात बताने लगी है इंग्लिश में कि देखिए ना, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये दुकान किधर मिलेगा, मुझे शूज़ खरीदना है। ये लोग बता ही नहीं पा रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ हॉस्पिटल किधर है, समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड को इंग्लिश मतलब आता है, तो वो बोले हैं कि हाँ ठीक है, आप इधर चले जाइए, आप उधर चले जाइए, ऐसे करके बता दिए हैं। तो वही मैं बता रही हूँ कि जो लोग इंग्लिश बोलना जानते हैं उन लोगों को कभी ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। आप किसी इंटरव्यू में जाओ, वहाँ आपको इंग्लिश बोलना है। आप किसी मतलब स्कूल में जाओ जहाँ बच्चों के एडमिशन कराना है, वहाँ पे आपको इंग्लिश बोलना है। कभी कभी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे इंग्लिश बोलना होता है। अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे डॉक्टर से आप मिलने जाओ या उससे डिस्कशन करो कि मतलब मेरे पेशेंट जो है इसका ये है, तो आप क्या करें, डॉक्टर क्या करे, मतलब आपको जो भी पूछताछ करना है। तो अगर आपको इंग्लिश आएगा तो आप स्मूथली पूछ सकते हो, क्योंकि आप अपने लैंग्वेज में पूछ सकते हो। लेकिन है ना कि डॉक्टर लोग, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, फ्लुएंटली बात करते हैं। आपको अगर इंग्लिश आएगा तो आप फ्लुएंटली पूछ सकते हो। ऐसे बहुत बड़े बड़े पार्टीज होते हैं, वहाँ पे बिग डेलीगेट्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, आपको इंग्लिश आएगा तो आप फ्रैंकली बात कर सकते हो। तो इंग्लिश बोलना कभी कभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इंग्लिश सीखने में क्या जाएगा। और मेरी इस चैनल में मैं बहुत ईजीली सिखाती हूँ, बहुत ईजी वे से सिखाती हूँ। बहुत कॉमन, बहुत सिंपल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस रहते हैं, कुछ भी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट है ही नहीं। मतलब आपको इतना इजी लगेगा, इजी है, वो सारे फ्रेजेस इजी है, सारे सेंटेंसेस इजी है। आपको बस देखना है वीडियो को बार बार और प्रैक्टिस करना है अपनी डेली लाइफ में। किसी के भी साथ आप वो बोलो, मतलब उस सारे सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को आप यूज़ करो, बातें करो, उस तरह से अपनी सिचुएशंस में यूज़ करो। देखो आप बहुत इजीली इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, ज़्यादा बड़ा क्रिटिकल कुछ नहीं है उसमें। तो मैं ये वीडियो आज इधर ही एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि स्पोकन इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है, कितना है, आप लोग समझ रहे हो। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखो, बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, और आप लोग भी बोलना सीखो। आप लोग भी बोलो, फ्लुएंटली बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलो कि आप लोग सीख रहे हो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। एनीवे, तो चलो आज मैं वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी फिर से फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।